36 घंटे बीत गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे कहां है, गुनाहगार कहां छिपा है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर से विकास दुबे को लेकर ही, क्योंकि अब तक उसे नहीं पकड़ा जा सका है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अभी भी फरार है और पुलिस तमाम छानबीन में लगी हुई है। दरअसल कानपुर के चौबेपुर में गुरुवार रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करके एक सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे 36 घंटे के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं और इसके साथ साथ खुद गांव में देखरेख कर रहे हैं। इनमें एसटीएफ की भी 8 टीमें हैं। उधर 20 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में लखनऊ, कन्नौज, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर और बांदा में भी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में उनके छोटे भाई की पत्नी और पत्नी के भाई को भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इसी बीच विकास दुबे सहित 35 लोगों के खिलाफ हत्या और हथियारों की लूट का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने विकास दुबे के घर पर अब बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया है कि जो लंका थी अपराधों की वो अब ध्वस्त हो गई है। हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री आपको बताएं, 90 के दशक में विकास दुबे का इतना दबदबा नहीं था, लेकिन किस तरह से इसके बावजूद मंत्रियों से इसके संबंध अच्छे थे वो हम तस्वीरों के जरिए अब आज भी देख पाते हैं। विकास के घर के 3 लोग प्रधान भी बन चुके हैं और यहाँ ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए कुछ कैबिनेट मंत्रियों का हाथ भी विकास दुबे के सर पर रहा है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे सपा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ रही हैं। इसके साथ ही 60 से ज्यादा मामले विकास दुबे के ऊपर चल रहे हैं। इसके बावजूद विकास दुबे खुले में घूमता था। अभी जब पुलिस इसे पकड़ने गई तो उसकी सूचना इससे पहले ही मिल गई थी। सूचना मिलने के बाद ही विकास अपने ठिकाने से भाग खड़ा हुआ और इसके साथ पुलिस ने 25,000 का इनाम फिलहाल इसके ऊपर रखा है और अब पुलिस विकास की सरगर्मी से लगातार तलाश कर रही है। तलाश तेज है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें, साल 2000 में कानपुर के शिवली स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम शामिल है। तो उस वक्त तमाम जानकारी के बीच, क्योंकि बहुत सारी चीजों का खुलासा होने को है, ऐसे में बुलडोजर जब चला दिया गया है घर पर, विकास के कानपुर स्थित घर पर, जहां से गोलियों की बौछार हुई थी और 8 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके कारण उस घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। लेकिन अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़े हमारे साथ। अमितेश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगी कि उसके घर के नीचे ये भी जानकारी मिल रही थी, ये भी खबर सामने आ रही थी कि उसके घर के नीचे भी कुछ ऐसा तहखाना हो सकता है जहां पर वो कुछ चीजों की प्लानिंग करता था, वहां पर कहीं हथियार हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें पता लगी अब तक? देखिए प्रिया, अगर हम विकास दुबे को अगर उस टाइम कुंडली पर गौर करें और जिस तरह की उसके कारनामे रहे, 60 से ज्यादा मुकदमे रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विकास दुबे बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था। और अभी हालांकि पुलिसिया जो कार्रवाई है वो हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बुलडोजर और जिस जेसीबी मशीन से विकास ने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, कानून को हाथ में लिया था, वही बुलडोजर और वही जेसीबी मशीन इस वक्त तस्वीरों में आप देख भी रही हैं कि जो इसका गांव है, जहां पर इसका जो किले नुमा जो कोशी है, मकान है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। और ये पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि इसका जो मकान के नीचे भी तमाम ऐसे तहखाने हैं और इसमें भी हालांकि सर्चिंग अभियान है। पुलिस की टीम बड़ी संख्या में जो पुलिस के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और पूरी तरह से जो सर्च अभियान है पूरे गांव का वो लिया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 40 से ज्यादा की संख्या है प्रिया। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं विकास दुबे के संपर्क में थे और उनसे फोन कॉल्स और तमाम जो सर्विलांस की जो डिटेल निकाला है पुलिस ने, उसके जरिए भी विकास दुबे और उसके सहयोगियों पर शिकंजे जो है कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है। 15 से ज्यादा टीमें जो हैं वो विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उसको कानून के शिकंजे में लेने के लिए प्रदेश के अलावा अन्य जनपदों में भी जो छापेमारी अभियान है वो चल रहा है।
सूत्र बता रहे हैं कि विकास क्योंकि नेपाल जा सकता है, ऐसे में भारत नेपाल बॉर्डर के जो तमाम जो सीमाई इलाके हैं वहां पर भी जो छापेमारी अभियान है वो तेज कर दी गई है। खुद जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस के बड़ा अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस पूरे मामले में प्रिया जो चौबेपुर की जो थानाध्यक्ष है विनय, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो ऐसे एसओ विनय तिवारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त की मानी जा रही है। बिल्कुल प्रिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ही इस तरह पूरे विनय तिवारी की भूमिका को देखें तो जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची विकास दुबे के घर में, देर रात जिस दिन की घटना है, तो सबसे पीछे अगर बात करें तो जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे वो सबसे पीछे थे। हालांकि उनके इलाके का मसला था तो अधिकारियों के आगे सबसे आगे उनको रहना चाहिए, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। और यही वजह है कि एक लंबी पूछताछ हुई, जो उनके फोन कॉल्स जो हैं वो निकाले गए और उन फोन कॉल्स के जरिए तमाम जो जानकारियां मिली हैं उसके बाद बिल्कुल। मैं अमितेश देखिए आपके पास इस वक्त वापस लौटूंगी, लेकिन रिजवान अहमद जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रिजवान अहमद जी आपका। और अगर हम इस मामले की बात करें जहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की लगातार खोजबीन चल रही है, लगातार जांच हो रही है, पूछताछ की जा रही है उसके गांव के लोगों से हिरासत में लेकर, इस बीच लगातार समय भी बीतता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी हो जाना चाहिए उसका धरपकड़? देखिए, ये कानपुर की घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें जो पुलिस कर्मियों ने अदम्य शौर्य, साहस और वीरता का परिचय दिया है उसके लिए मैं नमन करता हूँ, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये इस जघन्य घटना के जितने भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और पुलिस को भी अपनी ओर से जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि इस जघन्य अपराध का शीघ्र अनावरण हो और सभी अपराधी जो है तलाशों के पीछे। रिजवान अहमद जी, सवाल यहाँ पर ये है कि 20 टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं, नेपाल बॉर्डर पर भी निगरानी बनाए हुए हैं, खुद डीजीपी उत्तर प्रदेश के वो गांव में लगातार निगरानी कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं गांव में, उसके बावजूद इतना समय क्यों लग रहा है? रिजवान अहमद जी से हमारा फिलहाल जो संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमितेश जी, के सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम आला अधिकारियों की बात करें तो इस वक्त लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जाए, लेकिन इतना समय लग जाना इतने बड़े मामले के बीच ये सवाल खड़े करता है। और जब लूप होल, हमने यही देखा कि लूप होल पुलिस के अंदर खाने था, क्योंकि अब जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उस बीच और क्या कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो ये मान रहे हैं कि पुलिस को जिस तरीके की रणनीति अख्तियार करनी चाहिए थी प्रिया, वो रणनीति पुलिस ने अख्तियार नहीं किया। विकास दुबे का आसपास के इलाकों में, कानपुर में एक अपना चलता है और ये बात बखूबी जो पुलिस का अधिकारी है स्थानीय बढ़ते वो उनको बखूबी मालूम था। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पहले जो पुलिस टीम गई थी वो विकास दुबे से उनकी मुलाकात थी और इस बीच किसी बात को लेकर तहासुनी हुई और विकास दुबे और पुलिस कर्मियों के साथ मार पिटाई की घटना हुई। उसके बाद से जो असलहे थे वो विकास दुबे और उसके साथियों ने छीन लिए। फिर इस बात की जो सूचना है वो पुलिस का आला अधिकारियों तक दी गई। उसके बाद से पुलिस की टीम वहां पर दबिश देने गई, जिसके बाद से पूरा वाकया सामने आया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब पुलिस की टीम को, अधिकारियों को मालूम था कि एक ये शातिर अपराधी है और 60 से ज्यादा मुकदमे हैं, तो फिर एक नई, एक बेहतर तरीके की जो रणनीति है वो अख्तियार क्यों नहीं गई, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी पुलिसिया पूछताछ में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं विकास दुबे को पुलिस के ही जो तमाम अधिकारी थे उनका सह प्राप्त था और जो जानकारी यानी जो मुखबिरी विकास को हो रही थी वो पुलिस के अधिकारी ही मुखबिरी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि यही जो पेश है उसको सुलझाने की जो कोशिश है वो यूपी पुलिस कर रही है, एसटीएफ की टीम कर रही है। लेकिन अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी लगातार उसके लिए दबिश दे रही है। लेकिन सबसे पहले इसको समझना होगा क्या कि विकास दुबे जिस तरह से मास्टरमाइंड है और जिस तरह का उसका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को भेद पाना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से उसने दुस्साहस किया और जिस तरह की पूरी घटनाक्रम को देखें तो एक बड़ा
अपराधी या फिर आतंकवादी टाइप की जो घटनाएं होती हैं वो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकती हैं प्रिया की जो विकास दुबे की जो रणनीति रही है तो समर्थन रहा है और एक बहुत लंबी एक लिस्ट है और ये माना जाता रहा है कि 60 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई कई मामलों में उसके पीछे भी सफेद पोटों का जो आतंकवाद है वो अमितेश देखिए, एक बात तो साफ है, जिस एक्शन के साथ सरकार और पुलिस दोनों काम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल उठे हैं और कोई छोटे मोटे सवाल नहीं, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया ये इतनी बड़ी वारदात को विकास दुबे अंजाम दे देता है, उसके बाद 36 घंटे हो जाते हैं और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इस बीच भले ही कोई भी रणनीति विकास दुबे पर अपना ले, लेकिन जल्द ही ये बार बार कहा जा रहा है कि उसका अंत हो जाएगा। देखिए, पुलिस के अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही है। पुलिस का अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, मीडिया में नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ये दावा कर रही है, जो पुलिस के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी है और कुछ घंटे बाद ही पुलिस डिस्क्लोज करेगी। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस विकास दुबे तक पहुंच गई है और पुलिस ने जो रणनीति अख्तियार की थी उस रणनीति पे काफी हद तक पुलिस को सफलता मिली है। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती भी बहुत है। चुनौती इसलिए है कि विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास है और जिस तरह की वो कारनामे करता रहा है और जिस तरह की मास्टरमाइंड उसको बताया जाता रहा है, तो पुलिस के सामने चुनौती भी कई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, विकास दुबे लगातार सत्ता के करीब रहा है और यही वजह है कि 60 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद प्रिया समझना होगा इसको कि अब तक तमाम मामलों में उसके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हुई। और अमितेश, यही वजह है कि जहां एक और विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठा ही रही हैं, वहीं बाकी सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ विकास दुबे का नाम जोड़ने में लगी हैं। यही एक बड़ी वजह है इसकी। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं प्रिया, जो अपराध की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल करते हैं या फिर अपराध की दुनिया से संबंध रखते हैं, उनकी मजबूरियां भी होती हैं और उनका एक अगर वो सत्ता के साथ अगर ना रहें तो फिर उनके लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। और ये वजह है कि अगर हम विकास दुबे की बात करें तो उसकी कितनी ऊंची पकड़ थी, कितनी ऊंची पहुंच थी, उसके तमाम जो बानगी है वो हम देख चुके हैं, आप देख चुकी हैं। तमाम तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हो रही है। और अमितेश देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि उस वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाता जब शुरुआत से लगातार सभी को पता था कि विकास दुबे किस तरह से वारदातों को अंजाम देता है, कितने मामले उस पर दर्ज हैं, लेकिन शुरुआत से उस पर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना उसको धर दबोचा गया। लेकिन इतनी बड़ी वारदात होने के बाद 8 पुलिसकर्मियों पर किस तरह से उसने साफ तौर पर एक चक्रव्यूह बनाया और उसमें फंसाते हुए 8 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। अब यहाँ पर थोड़ी तेजी आई है, लेकिन देखना ये होगा कि कितने समय तक उसकी गिरफ्तारी हो पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमितेश श्रीवास्तव, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 36 घंटे बीत चुके हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि जल्द ही उसे धर दबोचा जाएगा और विकास दुबे को सख्त एक्शन के साथ उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर विपक्षी पार्टियां हो, यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर कब गिरफ्त में आएगा विकास दुबे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ।